नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज़ के साथ और फिलहाल हमारी टीम पहुंची हुई है नलवा हल्के के सरसाना गांव में, जहां पे कृष्ण सरसाना के द्वारा रणबीर सिंह गंगवा का बड़ी धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है। रणबीर गंगवा का स्वागत किया गया है और साथ ही साथ वो जनता से अपील भी कर रहे हैं कि वोट अगर डालना है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही डालना है। तो आइए ले चलते हैं उनके मुलाकात के दौरान। विधानसभा चुनाव की पोलिंग के सिर्फ 15 दिन ही बाकी रह गए हैं और सभी उम्मीदवारों ने अपने डोर टू डोर अभियान को और भी तेज कर लिया है। इसी के साथ टिकट की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों ने भी टिकटों के प्रत्याशियों का गर्मजोशी के साथ देना व उनके साथ ग्राउंड पर एक्टिव रहना ज्यादा शुरू कर दिया है। इसी के चलते आज नलवा से भाजपा प्रत्याशी रणबीर सिंह गंगवा का कृष्ण सरसाना ने गर्मजोशी से स्वागत किया और रणबीर गंगवा का अपने गाँव सरसाना में भव्य स्वागत करने के लिए 50 मोटरसाइकिलें व ट्रैक्टर से जुलूस निकाला। उसके बाद रणबीर गंगवा को उनके वजन के बराबर लड्डुओं में तोलकर पूरे गांव में लड्डू बंटवाए और सरसाना गांव वालों ने भी बीजेपी में अपनी आस्था जताते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन किया। इस मौके पर रणबीर सिंह गंगवा के साथ कृष्ण सरसाना, घोलू गुज्जर, नरेश सोनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत वहां मौजूद सभी नेताओं ने की। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन सभी नेताओं का डोर टू डोर में कैसा रिस्पांस मिल रहा है, पर क्या कहना है। सर, जैसे आप गाँव में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, नलवा हल्के का कैसा माहौल लगता है फिर आपको? देखिए, आपके सामने है सारा माहौल, किस तरीके से तमाम जनता के अंदर उत्साह है और आज केवल नलवा हल्के की जनता जो है इंतजार कर रही है कि कब 21 तारीख आए और उनका फूल का बटन दबा करके भारी मतों से यहाँ से जिता करके आदरणीय मनोहर लाल जी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम जो हल्के की जनता है वो इंतजार कर रही है। आपके सामने कांग्रेस के रणधीर पनिहार को खड़ा कर दिया है और दूसरी तरफ वीरेंद्र चौधरी को खड़ा कर दिया, तो मुकाबला कैसा रहेगा? देखिए, मुकाबला कहीं कोई किसी से नहीं है। जहां आप कहीं भी देख लीजिए, आप गांव के अंदर आप सर्वे करिए, कहीं कोई कांग्रेस का या कोई दूसरी पार्टियों का नाम लेवा तक नहीं है। आज केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है, क्योंकि जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने जिस पारदर्शिता के साथ सरकार चलाने का काम किया है, हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देकर के सबका समान विकास कराने का काम किया है। इसके लिए आज तमाम जनता केवल और केवल आदरणीय मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का काम कर रहे हैं। सर, अब की बार क्या लगता है कि लोग नाम को देखकर वोट देंगे या फिर काम को देखकर वोट देंगे? जिस तरीके से देखिए प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर लोग आंकलन करते हैं। जिस तरीके से 5 साल तक आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो कार्य किए, जिस तरीके से सरकार चलाने का काम किया, तो 5 साल बाद में फिर जनता के अंदर जाना होता है और फिर जनता उस बात पे मोहर लगाने का काम करती है कि किस तरीके के काम किए हैं। अगर ठीक काम किए हैं तो फिर जनता उसको जो है उनका समर्थन करती है और जो लोग ठीक काम नहीं कर पाते तो फिर जनता उसको आगे मौका नहीं देती। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सर नलवा हल्के में एक तरफा माहौल? बिल्कुल जबरदस्त एक तरफा माहौल है। हम ये मान करके चलते हैं कि लोकसभा चुनाव के अंदर जहां हम 34,400 वोटों से यहाँ से जीते थे, अभी इस बार हमारे ये जो गोलू भाई है, ये बड़ा इनका आंकलन बड़ा सटीक है और इन्होंने जैसे ही हम पहले दिन गए 5-7 गांवों के अंदर गए, जाते ही ये कह दिया कि इस बार कम से कम 60,000 वोटों से यहाँ से हम जीतने जा रहे हैं। जी, जैसे कि नलवा हल्के की मेन समस्या, जैसे हमने लोगों से भी बातचीत की, यहाँ की सबसे मोटी समस्या पानी है। चौधरी भजनलाल जी के टाइम यहाँ पे पानी पूरा मिल रहा था लोगों को, उसके बाद जैसे 2000 के बाद यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, तो उसके लिए किस तरह के प्रयास होंगे आपको? देखिए, अभी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे और उन्होंने नलवा से ही एंट्री की थी। तो मंगाड़ी के अंदर भी आगे काड़वास गाँव के अंदर बहुत बड़ा जलसा भोलू गुजर जी के नेतृत्व में था और यहाँ कृष्ण सरसाना जी के नेतृत्व में यहाँ सरसाना के अंदर भी हल्के के बहुत हजारों की संख्या में लोग थे और हमने तमाम साथियों ने मिलकर के माननीय सीएम साहब से इस बात से अवगत कराया था कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है, क्योंकि यहाँ का ग्राउंड वाटर खारा है और इसलिए नहरों के अंदर अगर पानी कम आता है तो लोगों को बड़ी भारी दिक्कत और परेशानी है। तब माननीय सीएम साहब का मैं धन्यवाद करूँगा, उन्होंने यहाँ बोलते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। इस बार सरकार बनते ही
हम इस एरिया के लिए पानी के ऊपर काम करेंगे। और चाहे वो एसवाइल का मामला है, जिस तरीके से निर्णय लेकर के जो धारा 370 हटाई, 35 ए हटाने का काम किया, जिस तरीके से जो पाकिस्तान जो है गिद्दड़ भभकी देता था उसके ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात हो, और चाहे पूरे विश्व सत्र के ऊपर उनको अलग थलग करने की बात हो, इसी तरीके के निर्णय लेकर के तुरंत एसवाइल बनाने का काम भी करेंगे। और चाहे उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो पाकिस्तान को हमारा व्यर्थ पानी जा रहा है वो रोक करके हमें किसानों को लाना पड़े। 2019 से लेकर 2024 तक हमारा टारगेट ये है कि हम यहाँ के किसानों को पूरी तरीके से पानी मुहैया कराएं, सिंचाई के लिए कि पीने के लिए भी। और पीने के लिए तो उन्होंने नारा भी दिया है कि हर रसोई के अंदर नल और नल में स्वच्छ जल, यानी आरओ वाटर हम हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगला टारगेट हमारा यही है। ये समस्या जो है ये प्रायोरिटी पे है, इसका जल्द से जल्द हम निदान करने का काम करेंगे। जैसे किसान की बात करें तो कि यहाँ से जैसे किसान की भी ये समस्या है, भारतीय जनता पार्टी ने किसान के साथ इतना बढ़िया नहीं किया व्यवहार, तो इस बार अगर जीतने के बाद किया, किसान के किस तरह के मुद्दे उठाएंगे? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि बढ़िया नहीं किया। अगर एमएसपी पे अगर 4200 रुपये सरसों को देने का काम किया तो वो इसी सरकार ने किया। बाजरे की 2000 रुपये आज खरीद हो रही है, गेहूँ से महंगा अगर बिक रहा है तो वो इसी सरकार ने किया। और हो सकता है उसके अंदर कहीं कोई कमी रही होगी, क्योंकि जब नई स्कीम कोई लागू करते हैं तो किसानों को ये दिक्कत आती है कि हमारी वो ऑनलाइन, क्योंकि अभी धीरे धीरे सबके समझ में आ जाएगी ऑनलाइन मेरा ब्यौरा मेरी फसल मेरा ब्यौरा हमने चलाया है, ऑनलाइन पहले ही पता लग जाएगा किसकी कितनी फसल है। वो तमाम चीज़ें एमएसपी पे खरीदने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। हम किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आगे, ये हमारे घोषणा पत्र के अंदर भी अभी जारी होगा। और तमाम वो सुविधाएं, चाहे किसान है, चाहे युवा है, चाहे एससी के लोग हैं, चाहे बीसी के लोग हैं, हर वर्गों के लिए हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। और जो विजन डॉक्यूमेंट बनाया है उसको हुबहू लागू करके तमाम वर्गों को हम राहत देने जा रहे हैं। जैसे नलवा हल्के से कृष्ण सरसाना में लाइन में थे, टिकट की दौड़ में थे, आज इन्होंने आपको यहाँ कार्यक्रम रखा इनके अपने निवास स्थान पर और एरिया में, तो आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि हालांकि बीजेपी के नेता हैं ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई एक नहीं अनेक उम्मीदवार थे, और ये नहीं कोई इसलिए नहीं दी रणबीर गंगवा को टिकट कि केवल रणबीर गंगवा ही जीत सकता था। यहाँ से कृष्ण सरसाना को देते तो ये जीत जाते, अगर गोलू को दे देते तो ये जीत जाते, इस गांव में से किसी भी कार्यकर्ता को दे देते। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का माहौल इस टाइप का है कि बड़ा संगठन के अंदर काम किया है तमाम साथियों ने, और संगठन के अंदर किसी भी साथी को टिकट मिल जाए वो जीत, क्योंकि टिकट केवल एक है, एक ही आदमी को मिल सकती है। जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुई सबसे पहले भाई कृष्ण सरसाना जी ने मेरा फ़ोन मिला, मेरा फ़ोन बिजी था, इसने तुरंत जो मैसेज करने का काम किया कि आपको बधाई हो और आपको हम आप साथ लेकर के चलेंगे। इसी तरीके से भाई गोलू गुजर ने मेरे को टेलीफोन करके मेरे से पहले इन्होंने मेरे को बताने का काम किया कि आपकी टिकट जो है फाइनल हो गई है। इसी तरीके से चाहे भूपेंद्र जी थे, चाहे सुजीत जी थे, तमाम साथियों ने जो है बधाई दी। और सारे साथी आज हम इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हम संगठन के आदमी हैं। और संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का है वो संस्कारी संगठन है, कांग्रेस या दूसरी पार्टियों की तरह से नहीं है कि जिसको टिकट मिल जाए और बाकी लोग टांग खींचने का काम करें, ऐसा इसमें नहीं है। ये गंगवा जी आप लोगों के बीच में आए हैं, तो किस तरह की तैयारियां की उनके स्वागत के लिए? उनके स्वागत के लिए 150-200 मोटरसाइकिल के लिए और ट्रैक्टरों पर स्वागत के लिए गांव से बाहर मतलब खड़ा कर रखा था। उनके स्वागत में बाइकों के ट्रैक्टरों के साथ अंदर गांव में लाया गया और यहाँ आकर के नारों और फूलों से स्वागत और लड्डुओं से तोलकर उनका स्वागत किया गया। तो सर किस तरह से आप साथ दे रहे हो और जनता का कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? जनता का बहुत रिस्पॉन्स है, सभी जनता से बहुत प्यार मिल रहा है हमें, और हमारा संगठन सारा इकट्ठा चल रहा है। हम सब मिलकर हल्के की सेवा करेंगे। हमारा एक ही टारगेट है कि हल्के का जो दिक्कत है उनको पूर्ण करना, चाहे पानी की हो चाहे क्या की हो। विधायक रणवीर जी बनेंगे, लेकिन हम काम सब मिलकर करेंगे। टिकट कटने का कोई दुख? नहीं, कोई दुख नहीं। भविष्य में उतार चढ़ाव आता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे मिल जाएगी उम्र बहुत बाकी मेरी। कितने वोटों से जितने का आप आकलन लगा रहे हैं? मेहनत करना मेरा तजुर्बा है, और मैं मेहनत चाहे अकेला बचूं तो भी मैं कभी हिम्मत नहीं हारता। मार्जिन की यदि बात करें तो नलवा हल्के से क्या लगता है? मार्जिन लगभग 60,000 से कम नहीं रहेगा। 60,000 से हम विजय होंगे पूरे बोले। बताओ सर, जैसे आप जा रहे हैं साथ में, तो रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है जनता का? जनता को रिस्पांस तो बहुत बढ़िया जा रहा है भाई। और जड़े तक हमनो पूछो थे मैडम जी के
दुख तो नहीं हो रहा है, तो भीतरी पी रहे हैं कृष्ण तो। और भाई मैं तो देखो इसमें दुख के है, बना के काम लेंगा और जचा के लोगों का काम करा। इसी उद्देश्य से आपा दुख के वो है भारतीय जनता पार्टी को संगठन है भाई, फूल लेके आए हैं कमल का फूल, और वह पे लक्ष्मी को निवास है और लक्ष्मी नारायण और सारा सगे हैं। तो आपके एक महिला कैंडिडेट नलवा हल्के से दौड़ में थी, उनको आप लोगों ने कुलदीप जी के सामने भेज दिया कि वहाँ आप लड़ो मैदान में, तो क्या लगता है आदमपुर की क्या हालात होंगे? देखिए कुलदीप की करड़ाई नाचे है और मैं बताने लग रहा हूँ, एक नंबर की इनका गांठ बांध के आओगी, मैं जाके आऊँगा अम्मा में। हाँ सारे यो जिक्र हो रहे हैं सोनाली जीतेगी और सोनाली जीतेगी, अब तक तो वे नू टप्पा पटन ला रहे हैं, बारी है फलाना है। अरे हम के बकरी चराओ, हम बड़े जाके घोड़ती नुआन कोई काम करा हाँ सारों काम जचा के आऊँगा पंडित जी। तो हरियाणा में क्या लग रहा है आपको कि कितने की सीट भारतीय जनता पार्टी लेगी? हरियाणा में तो मेरे को ऐसा लगता है कोई एक आधा कोई बच जाए तो बच जाए, नहीं तो 89 सीट तक पक्का मेरा आकलन है ना। रणबीर जी से पूछ लो पहला, ये भी कौन मान्या करता। हाँ मैं तो वीरेंद्र सिंह को मान्या करता, जाने गोल्लू नू ही कोई हो बलंग। तो ये देखो मेरो आकलन एक नंबर को है, 1-2 सीटड़ी कोई इनकी बच जाए कांग्रेस हड़ागी, वो भी भगवान भरोसा है, तो आपको लागड़ो है। हाँ बाकी हमारी 88 से 89 सीट आओगी। चुनाव के बाद में 24 तारीख के बाद में पंडित जी पूछ भी लिए, पार्टी भी दूंगा। तो ऐसा क्या सोर्स है आपके पास इस तरह के नतीजे लाने की और आकलन लगाने की? माननीय मनोहर लाल जी ने बड़ा अच्छा काम कराया है, जो ये नौकरियां दी है ना उनमें पारदर्शिता से नौकरियां दी है। माँ बाप की आशीष आ रही है, या आशीष के कारण से ही देख लो, कोई जात पात नहीं, कोई जाति धर्म नहीं, एक नंबर को प्रोग्राम हो रहे हैं। 36 बिरादरी के लोग यहाँ आ रहे हैं। माननीय रणबीर गंगवा जी को जो देखो इसी प्रकार सारा हरियाणा के अंदर ही है, तो हमारे लिए तो बड़े गौरव की बात है। माननीय मनोहर लाल जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया। जैसे रणबीर गंगवा जी के साथ बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि नलवा हल्के में सबसे मेन समस्या जो निकल कर सामने आ रही है वो पानी की समस्या है, और पानी की समस्या का समाधान करने के लिए यदि उनको पाकिस्तान में भी पानी को रोकना पड़े तो वो रोकेंगे और नलवा हल्के की जनता को पानी जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। आपके सामने फिर से मौजूद होंगे एक ऐसी ही नई तारीख खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।